नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। हमारे यहाँ एक श्लोक बहुत चर्चित है और कहा जाता है कि यह श्लोक चार्वाक ऋषि ने लिखा है। वो श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो और घी पियो, यानी कि ऋण लेकर के मौज करो। जब यह देह समाप्त हो जाएगी, यह देह राख हो जाएगी, तो दोबारा व्यक्ति का इस धरती पर आना नहीं होता। यानी कि इस श्लोक में पुनर्जन्म की धारणा को सिरे से ही नकारा गया है। हमारे देश में और विश्व में बहुत से ऐसे धर्म हैं जो ये मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन अगर व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर मरने के बाद व्यक्ति का होता क्या है? हमारा जो विज्ञान है वो तो स्पष्ट बोलता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का स्वरूप बदलता रहता है। तो हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा क्या है? हमारी जो चेतनता है, जो हम बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, अपने अंगों का संचालन कर रहे हैं, ये हमारी चेतना है। और इसी चेतना को हम आत्मा कहते हैं। जब ये आत्मा निकल जाती है तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर की ऊर्जा हमारी आत्मा है। और विज्ञान के अनुसार यदि हम माने कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, तो जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये दूसरा स्वरूप ग्रहण करेगी। जो इस आत्मा का दूसरा स्वरूप ग्रहण करना है वही पुनर्जन्म है। अगर हम पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं मानते हैं साथियों, तो ईश्वर न्यायप्रिय है। इस अवधारणा पर भी बहुत बड़ी चोट लगती है। कोई पुनर्जन्म को माने या ना माने, लेकिन हर धर्म ये मानता है कि ईश्वर है, और ईश्वर है तो वो न्यायप्रिय है, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन अगर हम पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो ईश्वर के न्यायप्रिय होने पर हमें संदेह होगा। जैसे कि अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो कोई शिशु जन्म लेकर के बहुत अच्छे घर में जन्म लेता है, बहुत संपन्न घर में जन्म लेता है, जहां पर वो शिशु के पैदा होते ही सारी सुख सुविधाएं उसको उपलब्ध हो जाती हैं। और एक शिशु ऐसे घर में जन्म लेता है जो बहुत गरीब घर है, वहां रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, तो उस शिशु को कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो प्रश्न यह उठता है कि वो शिशु जिसने अभी जन्म लिया है, उसने ऐसा क्या पुण्य काम कर दिया कि उसे ऐसे घर में जन्म मिल गया जहां उसे सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वो शिशु जो एक गरीब घर में जन्म लिया, जहां पर कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसे दूध तक उपलब्ध नहीं है, रोटियों की बात कौन कहे, तो उस शिशु ने पैदा होते ही कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया, ऐसा दुष्कृत्य कर दिया कि उसे ऐसे घर में जन्म लेना पड़ा जहां कोई सुविधा नहीं है। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ये पूर्व जन्मों के संस्कारों से होता है कि इस जन्म में हम किस घर में हमने जन्म लिया। पूर्व जन्म में अगर हमने कुछ अच्छे काम किए हैं और उस जन्म में हमें उन अच्छे कामों का सुख नहीं मिल पाया, उन सुखों को नहीं भोग पाए, तो वो सुख हमें इस जन्म में प्राप्त होते हैं। और पूर्व जन्म में अगर हमने कुछ गंदे काम किए हैं और उस जन्म में हमें उन गंदे कामों का परिणाम नहीं भुगत पाए पूरा, उसके पहले ही हमारी उस जन्म में मृत्यु हो गई, तो उन गंदे कामों का परिणाम हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो हम ऐसे घरों में और ऐसी परिस्थितियों में जन्म ले लेते हैं जहां पर कि हमको पैदा होते ही दुख प्राप्त होने लगता है। ये है जन्म का, पुनर्जन्म का विचार। तो इससे हमें ईश्वर की, इनके न्यायप्रिय होने पर हमारी धारणा मजबूत होती है कि ईश्वर न्यायप्रिय है, क्योंकि इस जन्म में हमें जो दुख मिल रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। इस जन्म में अगर हमें सुख मिल रहा है तो वो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। अगर इस जन्म में हम कुछ गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम अगर हम इस जन्म में नहीं भोग पाए तो अगले जन्म में हमें भुगतना पड़ेगा। और इस जन्म में अगर हम कोई अच्छे काम करेंगे और उनका परिणाम उनका सुख हम इस जन्म में नहीं भोग पाए तो उनका सुख हमें अगले जन्म में मिलेगा।
ये है पुनर्जन्म की अवधारणा और इस पुनर्जन्म का वाद। हम एक बात और भी प्रश्न उठाते हैं कि इस जन्म में हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वो बड़े सुख से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इस जन्म में हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो बहुत ही अच्छे और नेक हृदय के व्यक्ति हैं, लेकिन दुख को प्राप्त हो रहे हैं। तो साथियों, इस जन्म में जो व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और सुख भोग रहे हैं, ये जो सुख है उन्हें उनके पूर्व जन्मों के संस्कार से मिल रहा है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, उसका तो सुख उन्हें इस जन्म में मिल रहा है। और इस जन्म में जो ये गंदे काम कर रहे हैं उसका परिणाम उन्हें अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। कर्म फल की ये परिभाषा है। और जो अच्छे लोग हैं इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, वो पूर्व जन्मों में किए हुए अपने गलत कामों का दुख भोग रहे हैं और अगले जन्म में इस अच्छे काम का उनको सुख मिलेगा। तो ये है पुनर्जन्म की धारणा। तो इस धारणा के आधार पर ये हमें मानना पड़ता है कि मृत्यु के बाद में हमारा पुनर्जन्म होता है, हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए। तो ये साथियों बात ये होती है कि कर्म की ये जो पुनर्जन्म की अवधारणा है, ये एक श्रृंखला है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, गीता में लिखा है कि हमारा जीवन कभी समाप्त नहीं होता। ये जो हमारी आत्मा है ये कभी समाप्त नहीं होती, समाप्त तो हमारी देह होती है। तो ये देह हमारी आत्मा के लिए वैसी ही है जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं। ये देह नष्ट हुई, आत्मा निकल करके दूसरी देह का चयन कर लेती है। ये चयन कैसे करती है ये आत्मा, इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो का भी इंतजार करिए। आज की चर्चा में पुनर्जन्म की अवधारणा पर आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। कल इस श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।